स्टूडेंट्स, हेलो हाय, क्या हाल है आपका। मैं आपका दोस्त भाई, आपका प्यारा सा टीचर और आपका प्यारा सा बॉस। आज हम लोग करेंगे कॉमिक्स बाय सूजन ग्रांट का चैप्टर नंबर 13, दैट इज द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमने काफी बारी पास्ट पेपर के जो आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है उसका जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें डिस्कस किया है। और हमने ये बहुत ज्यादा बार आपका चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया है। बिकॉज आप लोग देखो ये कितना रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक मेरी जहाँ तक प्रेडिक्शन है, एक एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। तो आपका चलो, अगर पेपर 2 में नहीं आएगा तो एमसीक्यूज में तो आता ही आता है। आपका मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि कंज्यूमर डिसाइड करते हैं आपका क्या प्रोड्यूस होना है। फर्म्स वही प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर्स उन्हें कहती हैं। कंज्यूमर जिसकी डिमांड बढ़ा देती हैं, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। एंड रिसोर्सेस आर एलोकेटेड बाय प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म अब क्या होता है। प्राइस मैकेनिज्म आपका होता है, दिस इज द वे हाउ decisions made by firms and households interact to decide allocation of resources। तो देन आपका आ जाता है कि अगर तो आपकी जो फर्म्स हैं वो नहीं प्रोड्यूस करती हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड, उन्हें स्टेक में देगी, दे विल हैव अ रिस्क ऑफ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर तो वो प्रोड्यूस करती हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड, सो उन्हें मिलेगा आपका रिवॉर्ड आज कैरेट, इसमें आप इकोनॉमिक टर्म में आप कहते हो। एंड उससे आप कहते हो कि उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, उनके पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, देन आपका आ जाता है कि अब मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में आपकी आपका सेक्टर आता है, दैट इज आपका प्राइवेट सेक्टर, जो कि आपका ओन होता है बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। पब्लिक सेक्टर से ये अलग चीज है, पब्लिक सेक्टर होता है आपका गवर्नमेंट। देन आपका इसमें आपका आ जाता है कि आपकी चॉइस होती है कंज्यूमर्स के पास, कि मतलब कि कंज्यूमर्स के पास चॉइस है किस कौन से खरीदना और कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। आपकी भी वर्कर्स के पास आपकी चॉइस है कि कौन सी फर्म के लिए वर्क करना है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ज्यादा सैलरीज बनेंगी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस बनेंगी, वहां पे वो वर्क करेंगे। देन उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद चॉइस है क्या प्रोड्यूस करने हैं। देन उसके बाद मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग कंज्यूमर्स को कहते हैं, मतलब अपने आप को हम लोग कहते हैं सोवराइन, क्योंकि हम लोग ही डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस होना है। और फर्म्स या प्रोड्यूसर्स कह लो, प्रोड्यूसर्स को वेरी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए टू चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, और हम लोग ही सबको डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए। देन रिसोर्सेज जो हैं वो खुद ही चेंज होते रहते हैं, चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड के मुताबिक। मतलब कि अगर कंज्यूमर डिमांड आपकी आईफोन की बढ़ी है तो रिसोर्सेज उस पर डिवोट हो जाएंगे, सैमसंग की बढ़ी है रिसोर्सेज उस पर डिवोट हो जाएंगे, लेस की बढ़ी है रिसोर्सेज उस पर डिवोट हो जाएंगे। जिसकी डिमांड बढ़ती है रिसोर्सेज उस पर डिवोट हो जाते हैं। ठीक है, और आपका इसमें जो है प्राइस मैकेनिज्म जो होता है ये प्रोवाइड करता है आपकी इंफॉर्मेशन कि कौन से प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ी और कौन से प्रोडक्ट की आपकी डिमांड जो है वो गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज हो रही है तो डिमांड आपका जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसके आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। और क्योंकि डिमांड फॉर बुक्स बढ़ी और वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी फिल्म्स, तो आपकी जो है फिल्म इंडस्ट्री की आपकी जो है प्रॉफिट गिरेंगे। देन तो ये आपका इंकरेज करेगा सम फर्म्स टू आपकी स्विच कर दें अपने रिसोर्सेस टू पब्लिशिंग इंडस्ट्री। देन उसके बाद आपका ये आ जाता है कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करता है इंसेंटिव फॉर रिसोर्सेज, मतलब कि वो बताते हैं रिसोर्सेज को कि आप मतलब कौन से प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो आप उसी को रिस्पॉन्ड करो। मतलब आप उसी को ही आप रिसोर्सेज डिवोट करो जहाँ जिस प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ रही है। और जो आपकी तीसरी रीजन है वो ये है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पनिश करती है वो फर्म्स, वर्कर्स एंड ओनर्स ऑफ कैपिटल एंड लैंड जो रिस्पॉन्ड नहीं करते
to changes in consumer demand, तो they will have a risk of going out of business, लेकिन वो रिवॉर्ड करते हैं उनको जो रिस्पॉन्ड करते हैं जो चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड, मतलब वो उसी के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। देन इसके बाद आपका ये आ जाता है कि कॉस्ट और प्राइसेस शायद लो हो, लेकिन जो आपका प्रॉफिट मोटिव है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है आपका प्राइवेट सेक्टर फर्म का एक मोटिव, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन इसमें हम लोग इसके बाद चैप्टर में कुछ है, आई थिंक 22nd या 25th चैप्टर में, आई थिंक इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव एंड कंपटीशन जो है, मतलब क्या कितनी फर्म्स है मार्केट में, वो प्रमोट करती हैं आपकी एफिशिएंसी, मतलब कि उन्हें फर्म्स को प्रॉफिट बनाना है, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को। और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स का बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जैसे गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर, उसका रेल कोई कंपटीशन नहीं है। आजकल कंपटीशन आ गया है, लेकिन जब भी आपकी बुक बनी थी तब नहीं था कंपटीशन। देन आपका आ जाता है कि वो फर्म जो प्रोड्यूस करती हैं लोएस्ट कॉस्ट पे और जो चार्ज करती हैं लोएस्ट प्राइसेस, वो ज्यादा बेचेंगे, मतलब उनकी सेल्स बढ़ेगी और इंटरनेट प्रॉफिट ज्यादा होगा। और फिर वो वाली फर्म जो प्रोड्यूस करती हैं सेम क्वालिटी ज्यादा प्राइसेस पे, उनको रिस्क होगा गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। देन जो है आपका प्राइवेट सेक्टर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, वो रिवॉर्ड करती है एफिशिएंसी को और पनिश करती है इनएफिशिएंसी को। एफिशिएंसी होगी आपके रिस्पॉन्ड करना टू चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड, इनएफिशिएंसी होगी नहीं रिस्पॉन्ड करना टू चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड। तो वो आपकी इससे आपको इंकरेज करना चाहिए द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स वांट, जो कंज्यूमर्स को चाहिए उन गुड्स एंड सर्विसेज को उन्हें इंकरेज करना चाहिए। एंड दे आर प्रिपेयर टू पे फॉर, मतलब जितने वो पैसे देना चाह रहे हैं उससे उन्हें इंकरेज करना चाहिए सही क्वांटिटीज में, मतलब ऐसे ना हो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो, और लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ताकि आपको भी नुकसान ना हो। देन क्वालिटी शायद हाई हो, लेकिन मार्केट फोर्सेस जो है, मतलब जो आपकी मार्केट, आपकी जो फर्म्स है, मार्केट जो है आपकी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, वो आपका प्रमोट करते हैं आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो कैसे होता है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ कैपिटल गुड्स आपकी बढ़ती है, तो उसकी वजह से राइस इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, और उसकी वजह से वो आपकी जो है competitive प्रेशर ऑन फर्म्स वो आपका पुट करता है, और वो प्रोवाइड करता है आपका प्रॉफिट इंसेंटिव के साथ फर्म्स को, क्योंकि आपके जो है सेल्स हाई होती हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं मोर competitive, मोर अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर्स। देन मार्केट फेलियर क्या होता है, ये अगला ही जो आपका चैप्टर है उसमें हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये होता है आपका मार्केट फोर्सेस रिजल्टिंग इन एन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपकी अब आ जाती हैं, वो थी आपकी एडवांटेजेस, ये हैं आपकी डिसएडवांटेजेस। और जो आपके कंज्यूमर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, वो आपके अकाउंट में लेते हैं खाली कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू देमसेल्व्स, मतलब वो आपके लेंगे कि आपको रॉ मटेरियल्स की क्या कॉस्ट आ रही है, बिजली की क्या कॉस्ट आ रही है, एम्प्लॉयज की क्या कॉस्ट आ रही है। वो ये नहीं देखेंगे कि सोसाइटी को क्या कॉस्ट करे, जैसे पॉल्यूशन। देन वो देखेंगे हमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। जैसे कई लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते, बेशक वो हार्म करती है इकॉनमी को, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। मतलब आप लोग भी कहो कि मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देता रहता हूँ, क्या करें, मुल्क ही ऐसे है, क्या कर सकते हैं हम लोग। कंपटीशन बिटवीन फर्म शुड इंश्योर एफिशिएंसी, मतलब कि आपका जो है कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, लेकिन आपका जो है अगर कंपटीशन आपका नहीं होता तो आपका ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स अगर एक होगी मार्केट में, मोनोपोली होगी, सिंगल सेलर इन मार्केट, तो आपकी जो है आपके वो ज्यादा प्राइसेस कर देंगे, क्वालिटी बुरी कर देंगे और कंज्यूमर्स को खरीदना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी।
ठीक है, तो आपकी जो है इससे हम लोग कहते हैं अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर, और ये आपके मार्केट फेलियर के रीजन भी है। ठीक है, देन आपका आ जाता है कि बेशक आपका कंपटीशन भी है और फर्म्स रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं टू डिजायर्स ऑफ कस्टमर्स, ऑफ कंज्यूमर्स, तो वो आपका जो है फिर भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती मोर वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स के पास इतने स्किल्स नहीं होते। और जियोग्राफिकली इमोबाइल दैट वी स्टडीड इन चैप्टर 2, के आप लोग उस वीडियो को रिपीट करके देख लेना कि आपका जो है दे आर इनकेपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन। फर्म्स जो हैं वो आपका प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्ट्स तब तक नहीं बना सकती जब तक आपका वो प्राइसेस उन्हें नहीं पता कि वो क्या चार्ज करेंगी। लाइक जैसे सम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका डिफेंस आ जाता है, तो डिफेंस मतलब कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो पब्लिक सेक्टर को वो देना पड़ता है, क्योंकि वो हम लोग डिजर्व करते हैं और हम लोग उन्हें टैक्सेस देते हैं। तो वो हम लोग उसे उसके लिए पे भी ना करें, हम लोग उसे एंजॉय करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हम लोग उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा आपका नहीं होता। वो प्रोडक्ट्स बना ही नहीं सकती जब तक वो उनके लिए कोई प्राइसेस नहीं चार्ज करती, तो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती प्रोडक्ट। देन आपका आ जाता है कि एडवर्टाइजिंग जो होती है, मतलब जो आप लोग बाहर देखते हो, जैसे नेस्ले की लगी होती है, हीको की लगी होती है, तो एडवर्टाइजिंग जो है आपकी वो डिस्टॉर्ट कर देती है कंज्यूमर चॉइस को। ये आपकी परसुएट करती है लोगों को टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम उस फर्म, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को परसुएट करती है टू बाय प्रोडक्ट्स इन लार्जर क्वांटिटीज। ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में। देखो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स रिलेट होते हैं आपके। देन अनफेयरनेस, मतलब इसमें भी आपका मार्केट फेलियर आ जाता है। अनफेयरनेस बहुत है, बेशक जो अमीरों के बच्चे हैं वो आपके बड़े होके ज्यादा अमीर होंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिली होती है और वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं वो बड़े होके भी उन्हें कम इनकम अर्न करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती। उन्हें टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी जो है वो यूज नहीं कर सकते। देन आपका ये आ जाता है कि हमारी जो फर्म्स हैं वो बड़ा इनक्वालिटी करती हैं, कि वो पुअर्स को हायर भी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो फिर आपका ये आ जाता है कि जो आपके सिक हैं, डिसेबल्ड हैं, बीमार हैं, बड़े हो गए हैं, वो भी आपका जो है आपकी वर्क नहीं कर सकते। फ्री राइडर्स आपके वो होते हैं someone who consumes a good or service without paying for it। जैसे हम लोग हैं फ्री राइडर्स, हम लोग स्ट्रीट लाइट बेनिफिट ले रहे हैं, डिफेंस। देन आपका प्राइवेट सेक्टर में आपकी ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं कि फ्री राइडर इसमें हो सकते हैं, वो कॉस्ट और बेनिफिट्स ही कंसिडर करते हैं बाकी लोगों को, जो बाकी लोगों को कितने होंगे वो खाली अपने आप को ही देख रहे होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है। देन अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर हो जाता है। देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग जो है वो कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा उनका माइंड चेंज कर देती है। देन गरीब लोग नहीं काम कर सकते, सिक नहीं काम कर सकते, डिसेबल नहीं काम कर सकते इनक्वालिटी की वजह से। देन गरीबों के बच्चे बड़े होके कम इनकम अर्न करेंगे, अमीरों के बच्चे बड़े होके ज्यादा इनकम अर्न करेंगे। दो आजकल ये बहुत ज्यादा ऑपोजिट हुआ हुआ है, क्योंकि आपकी व्लॉगिंग इतनी आगे है, तो व्लॉगिंग में लोग गरीब भी इतना पैसा कमा रहे हैं। और आपका जो है मतलब मूवीज में तो वैसी मूवीज भी होती हैं, लेकिन आपके लिए मतलब क्यों नहीं है, ये फॉल्स है, लेकिन हमने जो है हमारी बुक में दिया हुआ है हमने उसे ही पढ़ना है, तो आप लोगों ने आज के टर्म के साथ उसे रिलेट नहीं करना। देन एलोकेटिव एफिशिएंसी आपकी क्या होती है? एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है आपकी जब रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेटेड हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन राइट क्वांटिटीज, राइट प्रोडक्ट्स इन राइट क्वांटिटीज। देन आपका ये आ जाता है प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। Predictively efficient होते हैं जब products are produced at lowest possible cost and making full use of resources। Dynamic efficiency होती है आपकी efficiency occurring over time as a result of efficient investment and innovation। मतलब कि जब लोग नए आइडियाज इम्प्लीमेंट करें उसकी वजह से आपकी जो है efficiency अकर हो रही है।
और एलोकेटिव एफिशिएंसी आपकी क्या होती है? एलोकेटिव एफिशिएंसी आपकी होती है कि मार्केट फोर्सेस जो हैं प्राइसेस चेंज करके एलिमिनेट खत्म कर देते हैं शॉर्टेजेस को और सरप्लसेस को, और वो मूव कर देते हैं मार्केट को टुवर्ड्स एलोकेटिव एफिशिएंसी। मतलब वो आपके जो शॉर्टेजेस हैं, शॉर्टेजेस आपके क्या होते हैं? शॉर्टेजेस आपके होते हैं कि वो आपकी मतलब जब आपकी फर्म में बहुत कम गुड्स है और डिमांड आपकी बैरियर सरप्लस से तो उसमें बहुत ज्यादा सप्लाई है लेकिन आपकी डिमांड जो है वो कम होगी, वो इन्हें खत्म कर देते हैं और मार्केट्स को मूव कर देते हैं कि वो प्रोड्यूस करें इन राइट क्वांटिटीज। देन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा की रोल करता है क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट में फर्म एलोकेटिवली एफिशिएंट होती है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन थ्रेट होता है पनिशमेंट का इन फॉर्म ऑफ रिस्क ऑफ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, तो वो एलोकेटिव एफिशिएंट नहीं होगी। देन उसके बाद हम जो है फर्म को ज्यादा मार्केट शेयर कमाना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने चाहिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये जो है अगर कमोडिटीज नहीं प्रोड्यूस करती अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड तो सेल्स कम हो जाएंगी और मे बी ड्रिवन आउट ऑफ मार्केट। देन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होता है आपका कि वो आपकी फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज आपके जो है यूज कर रहे हैं, अगर तो वो फुल यूज करेंगे और आपका लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोड्यूस करेंगे एफिशिएंट होंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो इनएफिशिएंट होंगे। देन अगर वो नए आइडियाज लगाएंगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका वो एफिशिएंट होंगे, अगर नए आइडियाज नहीं लगाएंगे तो वो आपका इनएफिशिएंट हो जाएंगे। और ये आपका बड़ा छोटा सा चैप्टर था जो कि आपका खत्म होता है आज के दिन में, तो वो अब बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक प्रोबेबली। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।